दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला, यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध, कोलकाता में हिंदू संगठनों का मार्च, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट, वकीलों ने की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी, ढाका में इनकलाब मंच ने न्याय की मांग की। आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी, कहा कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस सरकार को जाना होगा। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया, चटगांव, खुलना और मेमनसिंह जिले में प्रदर्शन, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। पोल खुलने से बौखलाई यूनुस सरकार, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। बांग्लादेश के एक्शन से बौखलाया भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया। बांग्लादेश में हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा, मुनीर ने बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल बनाया, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कर रहा है ढाका सेल का नेतृत्व। बांग्लादेशी पत्रकार का बड़ा खुलासा, हिंसा के पीछे ढाका सेल का हाथ, जमात को सत्ता में बिठाना चाहता है ढाका सेल। हर महीने करीब 20 करोड़ टका खर्च कर रहा है ढाका सेल, ड्रग्स तस्करी और नकली नोट से फंड जुटाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। कुणाल घोष का बयान, हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व एक्टिव हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं। काठमांडू में सड़कों पर उतरे लोग, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के गाजियाबाद में 4,41,944 मतदाताओं की तलाश, अब तक एसआईआर के 64.83% फॉर्म जमा हुए, अभी भी 4 लाख से ज्यादा वोटर अनट्रेसेबल हैं। कफ सिरफ के मामले में यूपी में पोस्टर वॉर, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग, पोस्टर में पीडीए एनडीए का फुल फॉर्म लिखा गया है। लखनऊ में सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन, अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया प्रदर्शन, गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर उनका राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसे लेकर विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक, का विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन, जन सुनवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी को किया सस्पेंड, सीओ को लगाई फटकार, कहा कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया। बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता का दावा, कहा 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में है बीजेपी, 50 बाइक्स पर बिहार से लोग आए हैं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना, अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही विरोध, अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की बड़ी मुसीबत, चाइनीज वीजा स्कैम के मामले में आरोप तय हुआ, 16 जनवरी को 2026 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, एनसीआर में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं, अरावली की पहाड़ियों को लेकर एक टेक्टिकल कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दावे को किया खारिज, का ये पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है। अरावली को लेकर हो रही राजनीति पर बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, लोगों को बरगलाना बंद करे विपक्ष, हम किसी भी तरह से अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर अटैक, कहा नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी हुई, ये केस बहुत लंबा चलेगा। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के मौके पर हुआ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, महाराष्ट्र का डीजीपी बनाने की चर्चा, 1 अप्रैल 2024 को एनआईए के चीफ बनाए गए थे। फ्यूचर वॉर को लेकर सीडीएस का बड़ा बयान, अल्पकालिक और दीर्घकालिक जंगों के लिए तैयार रहना होगा, हमारा एक दुश्मन परमाणु संपन्न और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, तुर्की के साथ मिलकर बना रहा है स्पेशल फोर्स में तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT शामिल है। दिल्ली पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बीमा किस्तों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 10 आरोपी गिरफ्तार, कॉल सेंटर को सील किया गया।
70 लाख की ठगी की शिकायत आई सामने। आरोपियों को बैंक खातों में जमा 20 लाख रुपए फ्रीज, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और क्रेटा कार बरामद। दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। ओखला में ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उन्नाव में यूट्यूबर के खिलाफ ईडी के शिकंजा, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के 10 ठिकानों पर रेड, 4 लग्जरी कार और बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपए सीज हुए। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मौके से 12 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी की बात लिखी है। पुलिस के मुताबिक पूर्व आईजी को छाती में गोली लगी है। अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में 12 किलो हेरोइन बरामद हुई। डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुजरात के नादियाद में चला प्रशासन का बुलडोजर। 1978 में बनी दुकानों को किया जाएगा जमींदोज। प्रशासन ने कारोबारियों को जारी किया नोटिस। यूपी के संभल में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को बेरहमी से कत्ल कर डाला। तीनों आरोपियों ने लोहे के रॉड और हथौड़े से सिर पर वार किया। मौत के बाद ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर डाले। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को 800 मीटर दूर गंदे नाले में फेंक दिया गया। सिर को गंगा नदी में बहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी के पास 3 दुकानों में लगी आग। दमकल की टीम ने वक्त रहते आग को फैलने से रोक लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट। हेलीकॉप्टर से राजस्थान के टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे को पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गुजरात के मेहसाना में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए बुजुर्ग को लाखों की ठगी से बचा लिया। फोन कॉल के दौरान ही पहुंच गई पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में डिवाइडर से टकराए 2 ट्रक। घने कोहरे के चलते हुआ हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों ने का जोश हाई है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल जारी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। ओवरऑल AQI 400 के पार। कोहरे की चादर में छिपा है राष्ट्रपति भवन। विनोद नगर इलाके में भी हवा की क्वालिटी खराब है। धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। एम्स इलाके में छाई जहरीली स्मॉग की परत। विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम। धुंध की चादर में छिपा है ताजमहल। लखनऊ में शीत लहर का कहर। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। प्रयागराज में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। तापमान 10 डिग्री के आसपास। सुबह छाया रहा घना कोहरा। मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते लोग परेशान। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। वाराणसी में भी शीतलहर का कहर। घना कोहरा छाने से लोग परेशान। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे की मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई काफी कम। लोग का जनजीवन हुआ प्रभावित। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे की चादर में लिपटा पटना। धुंध छाने से लोग परेशान। हरियाणा के भिवानी में सर्दी का प्रकोप। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम है। लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंची पहाड़ियों पर छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे सैलानियों के चेहरे खिले। कुपवाड़ा में भी सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। रोड पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के लोगों की पीएम से अपील। स्थानीय लोगों ने सड़क बनवाने की गुहार लगाई। कहा 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। पर्यटकों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अयोध्या में उमड़ा लोगों का सैलाब। बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे लोग। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बाबा महाकाल के दर्शन किए। शयन आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान में क्रिसमस और नए साल की बढ़ी रौनक। बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे लोग।